गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू में ही सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपया हो, क्योंकि हमारी अंदर से जो पाने की इच्छा है वो दो ही चीज की है। वैसे तो तीन कह दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। वो चीज है सबसे पहला सुख है इंद्रिय का, चाहे वो जीव का हो और चाहे वो जनेंद्रिय का हो। और तीसरा जो सुख है वो धन का है, धन का। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हो और आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो रुपया किस काम का है? वो आपके किस काम आएगा? लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। रुपया काम का है या आपका स्वास्थ्य काम का है? भोजन काम का है, जीभ का चटोरापन, इंद्रियों के चटोरेपन, या स्वास्थ्य जरूरी है? ये एक साथ दो चीजों को खराब करते हैं, तन और मन। तन और मन दोनों को खराब करते हैं। सब लिखो, अभी केवल ललिता ने लिखा है। चलो बेटा, मान ली बात। चलो शकुंतला, ये भी मान ली बात। बेटा, स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी। ज्योति, ये नहीं बेटा, जो मैं पूछ रहा हूं वो लिखो। अब दो बात कहता हूं, दो बात, इसको दो जगह बांटता हूं। एक को कह रहा हूं पुरुष और एक को कह रहा हूं प्रकृति। एक को कह रहा हूं पुरुष और दूसरी को कह रहा हूं प्रकृति। बोलो, दोनों बात समझ आ गई? अब पूछ रहा हूं, शकुंतला बता, बोलो सब, प्रकृति की प्रधानता किसमें है? कल आपको बताया गया था प्रकृति के बारे में। अब मैंने पूछा है रीता कि मुझे ये बताओ, प्रकृति की प्रधानता किसमें है? और पौरुष की प्रधानता किसमें है? दो बात कही है, आपको ये पता होगा। मैंने आपसे कहा था ये तन, मन और इंद्रियां
सब हमें प्रकृति की देन है। इनके अंदर जो काम करती है वो प्रकृति करती है। नहीं बेटा, कोई नहीं बता पाया अभी तक। तो ये लिख दो, मैं बताऊं। बेटा, प्रकृति सबसे ज्यादा काम करती है स्त्री में, और पुरुष काम करता है पुरुष में। बेटा योगेश, जो मैं लिख रहा हूं उसको जरा समझिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। नहीं बेटा, बेटा प्रकृति सबसे ज्यादा, मैं नहीं कह रहा पुरुष में काम नहीं करती, नहीं करती तो दोनों का मेल कैसे? प्रकृति के कारण ही तो मेल होता है। मित्रता किससे होती है? नहीं रीता, गलत लिख रही है बेटा। मैंने कहा है मन भी, इंद्रियां भी प्रकृति से पैदा हुई हैं और बुद्धि भी उन्हीं के अनुसार चलती है। शकुंतला, जो मैं कह रहा हूं बेटा, मेरी बात को सुनो। प्रकृति का अंश सबसे ज्यादा स्त्री में होता है। अगर प्रकृति और पुरुष नहीं होते तो मेल कैसा होता? शकुंतला सोचो और बोलो। मैं कह रहा हूं स्त्री और पुरुष का मेल क्या है? ये प्रकृति ही तो है। प्रकृति की मात्रा स्त्री में ज्यादा होती है, तभी वो अपने सृष्टि का संचालन करती है। जैसे संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति करती है। इसलिए स्त्री को मां कहा है, मां। इसलिए स्त्री को मां कहा है, मां। और किसने कहा है? बच्चा मत कहना, बच्चा मत कहना, जीव ने, जीव ने उसको मां कहा है, मां। योगेश ने बिल्कुल ठीक बात लिखी है, कांटे की बात है। स्त्री के वास्तविक स्वरूप को देखिए। सबको लाड करके कह रहा हूं, मेरे से जुड़ करके रहना। स्त्री के वास्तविक स्वरूप को देखिए। प्रकृति को जरूरत है पुरुष की, पुरुष को जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत स्त्री को है। बोलो, जितनी माताएं हैं जो मेरी बात सुन रही हैं, कैसी बात आपको लग रही है? अरे बेटी सुदेश, ये सब परमात्मा का खेल है। बेटी, तेरे अंदर वो माता बैठी हुई है जो परमात्मा का अंश प्रकृति है। एक मां ही किसी के दुखों को धो सकती है। अंदर से बोलो, सोचो।
बोलिए, प्रकृति और पुरुष का मेल है कि नहीं? उसे से सृष्टि का संचालन है या नहीं है? अरे लाडली पूजा, यही तो कहना चाह रहा हूं। क्या स्त्री के बगैर दुनिया चल सकती है? पुरुष के बगैर तो चलती है। ये बात जो ललिता ने लिखा है, ये बात कह रहा हूं। ऊर्जा और शक्ति की बात मैंने कल आपसे कही थी। ऊर्जा जब शक्ति बनती है तो वो पोषण करती है। ऊर्जा जब शक्ति बनती है तो पोषण करती है। बेटा, अगर सारी स्त्रियों को एक जगह मिला दिया जाए, या मैं कह दूं एक स्त्री में सारी स्त्री समाई है कि नहीं समाई? बोलो बेटा, एक स्त्री के अंदर सारी स्त्रियों के गुण, भिन्नता है तो प्रकृति की है। भिन्नता है तो प्रकृति की है, वरना सारी स्त्रियों के गुण आपस में, मैं कहता हूं कोई हिंदुस्तान की हो और कोई अमेरिका की हो, स्त्री के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। स्त्री एक है, एक में ही सब समाया है। ऐसे ही पुरुष भी एक है, ऐसे ही पुरुष भी एक है। उस एक में ही सारे पुरुष समाये हुए हैं। अब जरा शकुंतला एक बात बताओ, ये दुनिया बियाबान जंगल हो। शकुंतला सोच बाबू, ये दुनिया बियाबान जंगल हो और उस वन में केवल एक शकुंतला हो, एक शकुंतला हो उस जंगल में। तो शकुंतला की आत्मा क्या चाहेगी? बोलो शकुंतला, आत्मा क्या चाहेगी जब तू दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक शकुंतला है, तो उस समय क्या चाहेगी? कोई नहीं लिख रहा। अरे मेरा जोश बढ़ाओ। उस शक में शकुंतला चाहेगी मेरा कोई साथ देने वाला हो, मेरा कोई साथ देने वाला हो। एक और शकुंतला आ गई। एक शकुंतला है और एक दूसरी शकुंतला आ गई। प्रकृति की भिन्नता के कारण, प्रकृति की भिन्नता के कारण दोनों में स्त्री के गुण तो हैं, दोनों में स्त्री के गुण तो हैं। मैंने अभी विस्तार नहीं किया है शकुंतला, मैं कह रहा हूं दोनों, दो स्त्रियां आ गई और दोनों में स्त्री के गुण हैं, पर प्रकृति की भिन्नता है। तो उस अवस्था में क्या होगा? ठीक है पवन बेटा, उस अवस्था में क्या होगा? दो स्त्रियां आपस में मिली, गुण समान, प्रकृति में भिन्नता। और उस शकुंतला को एक पुरुष मिल जाए तो शकुंतला की प्रकृति गुण स्त्री के, शकुंतला के गुण स्त्री के,
और पुरुष के गुण पुरुष के। अगर दोनों के गुण मिल गए तो पूर्णता आएगी या नहीं आएगी? शाबाश योगेश, यही बात कहना चाह रहा हूं। यही बात समझाना चाह रहा हूं। स्त्री में स्त्री के गुण, पुरुष में पुरुष के गुण, परंतु दोनों के अंदर प्रकृति और प्रकृति में भी भिन्नता। हाँ सरोज बेटा, विस्तार तब होगा। देखिए अब विस्तार की बात आएगी। पुरुष में पुरुष के गुण, स्त्री में स्त्री के गुण, प्रकृति के कारण दोनों आपस में मिलेंगे। कौन मिलाएगा? प्रकृति मिलाएगी। जब प्रकृति मिल जाएगी, जब प्रकृति मिल जाएगी तो दोनों के बीच में लगाव पैदा हो जाएगा। लगाव, उसको प्रेम कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम यहां बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, अगर उस प्रेम में नैतिकता का गुण है, अगर उस प्रेम में नैतिकता का गुण है तो आत्मा काम करेगी। आत्मा काम करेगी। नैतिकता होगी तो आत्मा काम करेगी, आत्म अनुशासन में बांधेगी। ललिता बेटी, जो बात कह रहा हूं उस रस को पी जाओ। जीवन की गति की बात कर रहा हूं, जीवन की गति की बात। तुमने कहा क्या करना चाहिए? हाँ दोबारा बताऊंगा बेटा, कितनी बार पूछिए। प्रकृति के कारण हम आपस में मिलेंगे। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं बेटा, पति पत्नी में, बहन भाई में, बहन बहन में, भाई भाई में टकराव क्यों? टकराव क्यों? अभी आपको बताया, आपके पास करोड़ों रुपए हो, अगर आत्मा का प्रेम, राकेश बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे भाई का आत्मा का प्रेम मिल जाए, तुम्हारी पत्नी का आत्मा का प्रेम, तुम्हारे पुत्र का आत्मा का प्रेम, आत्मा की बात कह रहा हूं। मैंने अभी कहा है बगैर नैतिकता के आत्मीयता नहीं है। अगर नैतिकता हट गई तो शरीर और संसार के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। नैतिकता के हटते के साथ ही आपका संबंध शरीर और संसार के साथ जुड़ जाएगा। योगेश नहीं, ये बात नहीं है। बात क्या है? आप जब नैतिकता को मानेंगे, नैतिकता से ही मर्यादा आती है और मर्यादा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। बोलो बेटा, नैतिकता ये कहती है जो धर्म कह रहा है उसको बताओ वो क्या है, वो क्या है। भाई भाई का हक मारे, भाई भाई को धोखा दे, पति पत्नी को धोखा दे, एक दूसरे से छुपाव करें तो नर्क कहां से पैदा होता है?
उसमें आत्मा कहां काम कर रही है? आपकी गति कहां होगी? नरक में। आपकी गति होगी नरक में। हाँ लाडली बेटी, आप तोल लीजिए। बेटा, हृदय का लगाव जिसको कहते हैं, हृदय का लगाव, जहां पर पैदा हो गया, आत्मा को रस आने लगेगा, आत्मा को रस आने लगेगा। आत्मा की गति शुरू हो जाएगी। आत्मा की गति शुरू हो जाएगी। बोलो बेटा, मेरी बात कैसी लग रही है? मुझे नहीं पता आप कान से सुन रहे हैं या हृदय से सुन रहे हैं। सूक्ष्म शरीर अपना रस पैदा करता है। सूक्ष्म शरीर यदि बंधता है तो इंद्रियां जो और मन अपने प्रभाव को डालता है, इंद्रियां अपने प्रभाव को मन पर डालती हैं, वो मन को अपने काबू में कर लेती हैं। तो आपका सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के वशीभूत हो गया। शकुंतला, एक बात बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने पहले भी आपको एक घटना अपनी जिंदगी की सुनाई थी। जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो एक ईसाई के बच्चे का मेरे साथ दाखिला हुआ। मेरा स्कूल भी ईसाइयों का स्कूल था और ईसाइयों के बच्चों के लिए वहां हॉस्टल भी था, परंतु उनके लिए जो इधर दूर दराज से थे उनके लिए फ्री उनको शिक्षा देते थे, फ्री। जो किसी तरह से गरीब थे, ईसाई थे, उनको वो फ्री शिक्षा देते थे। मेरे साथ उस बच्चे का एडमिशन हुआ, नाम था विलियम। शालीमार पार्क, शादरा, वहां उसके माता पिता रहते थे। एक दुर्घटना में माँ बाप दोनों मर गए और बच्चे, लड़का और लड़की, बहन और भाई बच गए। पड़ोसी ने तरस खा करके उनको अपने पास रख लिया। बहन बड़ी थी, भाई छोटा था। उस पड़ोसी ने लड़की को तो अपने पास रख लिया और लड़के को चर्च के द्वारा वहां एडमिशन करा दिया। वो चाहता तो दोनों का भी करा सकता था, परंतु लड़की का प्रयोग अपने गृह कार्य के लिए करता था। अब उस बहन भाई का दुनिया में कोई नहीं था। बेटा, अंदर से महसूस करना, इसलिए बात को अब दोबारा से सुना रहा हूं। उन दोनों के लिए ये दुनिया वीरान जंगल थी। अपने हृदय की बात वो दोनों एक दूसरे से कहते थे और हृदय का लगाव करते थे। जब एडमिशन हुआ और वो दिन उसका नजदीक आया कि अब मेरा भैया मुझसे दूर चला जाएगा, भैया कहीं बैठ के रोए और बहन कहीं बैठ करके रोए। कल जाना है, तो दोनों ने एक दूसरे की कोली भर ली और दोनों खूब रोए।
बहन कह मेरी दुनिया उजड़ रही है, भैया कह मेरी दुनिया उजड़ रही है। बहन कहने लगी भैया कल को मुझे कौन संभालेगा, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मुझको कौन संभालेगा। भैया की बात समझ आई, अपने पौरुष को जगाया, उस बहन ने भाई के पौरुष को जगाया, ललकारा कि तुझे मेरी रक्षा करनी है इसलिए पढ़। जब मेरे पास आया उसे मुझसे प्यार हो गया उस लड़के को, और दोनों में हम में मित्रता हो गई। तो वो परिवार की बात मेरे से किया करता था, घर में कौन कौन है, मैं कहता मेरे परिवार में तो सब हैं। तो वो मेरे से कहने लगा मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूं, तुझे मैं हॉस्टल छोड़ करके भाग जाऊंगा, तू मुझे साथ ले चल। मैं परिवार के उस सुख को पाना चाहता हूं, वास्तव में जिसको परिवार कहते हैं। बहुत कुछ बातें मेरे उसके बीच में होती थी। उसने कहा मां खाना बनाती होगी तेरे लिए, मैंने कहा हाँ बनाती है, मेरे लिए भी लेकर के आना, मेरे लिए भी लेकर के आना। तो सवेरे को हमें 2 रोटियां, छाछ और गुड़ ये मिलता था। हमने कहा ठीक है। मैंने अपनी मां को नहीं बताया। 2 रोटी मिलती थी, एक लपेट करके कागज में लपेट करके थैले में रख ली, उसमें घी भर लिया और शक्कर भर ली और अपनी में भी भर ली, और छाछ पी करके एक रोटी खा करके एक उसके लिए लेकर के चला गया। चुपके से उसको दे दी, उसने खाई और खा करके कहने लगा जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया, ऐसा खाना नहीं खाया। आत्मिक लगाव की बात आपसे कर रहा हूं। उसका हृदय का प्यार जगा, हृदय का प्यार जगा। ये देखता रहता था छुट्टी कब पड़ेगी, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। हॉस्टल में तो वार्डन अगर समय पर नहीं उठे तो वो हंटर मारता था, हंटर। घर में बच्चा नहीं उठा तो मां उसे दुलार कर करके उठाती थी, बहन दुलार करके उठाती थी। हॉस्टल में एक हॉस्टल का डर बन गया और डर के कारण पढ़ाई में लगा हुआ था, पर उसके अंदर तो एक चीज बहन ने भर दी थी कि मेरी रक्षा कल कौन करेगा। छुट्टी हुई, घर गया, जाते के साथ ही बताता है मुझे, मेरी बहन दोनों हाथ फैलाए मेरे लिए खड़ी हुई थी, दोनों हाथ फैलाए। मैंने भाग करके अपना बैग छोड़ दिया, डाल दिया और बहन के दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए। पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी मेरा भैया आएगा। दोनों वहीं आंगन में बैठ गए, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, दोनों वहीं आंगन में बैठ गए। सारी दुनिया को भूल गए कि दुनिया भी कोई चीज है। बस एक ही चीज, आत्मा का मिलन, हृदय का मिलन, अपनेपन का मिलन, एकता का मिलन, समाहित होने का मन, एक दूसरे में समा जाए। दोनों के बीच में ये स्थिति पैदा हो गई, दोनों के बीच में ये स्थिति पैदा हो गई।
बेटा मन बना करके तो बहुत बैठता हूं, आज ढेर सारी बातें आपको बताऊं, पर पूछता हूं, सोचता भी हूं, उस लाइन पर मैं कैसे आऊं, वो पीड़ा मुझे कैसे सताए जो विलियम को सताती थी, वो पीड़ा मेरे अंदर कैसे जागृत हो। मैं पुरुष और प्रकृति को कैसे बांध करके एक करूं। पुरुष और प्रकृति को बांध करके कैसे एक करूं। मेरे ही दुर्गुण, सब चीज मेरे अंदर है, प्रयत्न करता रहता हूं, परंतु मेरे ही दुर्गुण मुझे संसार के लोभ मोह भोग विलास के अंदर खींच करके ले जाते हैं। देख शकुंतला, तू मुझे जो जो कहती है, जब मेरी भावना जगती है तो मैं तुझे पकड़ लेता हूं, ऐसे ही पकड़ लेता हूं, साफ सबके सामने बोल रहा हूं। किसी कोई तो चाहिए जो मेरे अंदर है, किसी को दे सकूं, और यही सबसे बड़ी चीज है। अगर दुनिया का वास्तविक कोई धन है तो और कोई धन नहीं है। लाडली बेटी सुदेश, अपनी आत्मा से बोल, क्या तुझको प्यार नहीं करता हूं? उस स्तर का प्यार जिसको कह रहा हूं, कोई भी मुझे बताए, क्या मैं सबसे नहीं करता हूं? इस भूख को जगाया, अपने अंदर इस भूख को जगाया, और इस भूख को जगाने के लिए जो लोभ मोह काम क्रोध के, कल इस विषय को फिर बताऊंगा, इसका आज एक पक्ष बता रहा हूं, कल इसका दूसरा पक्ष बताऊंगा। आज अच्छे वाला पक्ष बता रहा हूं, कल इसका बुरे वाला पक्ष बताऊंगा। हाँ रीता बेटा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है दुनिया में। बेटा इसका मतलब बताता हूं क्या है। भगवान की इच्छा से हम बिखरे हैं, जो अभी राकेश भी लिख रहा था और भी लिख रहे थे, दुनिया के विस्तार की बात। तो दुनिया का विस्तार भगवान की इच्छा से हुआ। एको अहम बहुश्यामी, परंतु आत्मा की इच्छा से एक हो जाओ। अब तो इंद्रियों की इच्छा चल रही है, तभी धन दौलत माया सब कुछ उसकी तरफ सब भागे जा रहे हैं। शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख, कल इसके बारे में बताऊंगा। बहुत कुछ सोचिए, आत्मा को पहचानिए। समय क्योंकि होता जा रहा है, लक्ष्य की बात कह रहा हूं, कहां जाना है, मेरी आत्मा की मंजिल क्या है। मैंने आप लोगों को कहा था, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इतना खर्चा आ जाएगा जितना चने पर, चने की कीमत भी नहीं है।
इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी ये है, सारे चने मिलकर के बाहर चला लेते हैं, सारे चने मिलकर के बाहर चला लेते हैं, और भुने हुए चने कच्चों से महंगे बिकते हैं। आपकी भी कीमत बन जाए, आपकी भी कीमत बन जाए, आत्मा की कीमत पर आप भी बिक सकें। आपकी जो कीमत लगाई जाए वो आपकी आत्मा की कीमत लगाई जाए। राकेश समझदारी की बात कर रहा था। बता भाई, एक बूंद में गति है क्या? राकेश, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूं बाबू, बताए, एक बूंद में गति है क्या? पूरे घर में अकेला भगवान के रास्ते पर चलने लगा तो घर ही तुझे तोड़ देगा, चलने ही नहीं देगा। बोलो राकेश, चल सकते हो क्या अकेले? नहीं चल सकते ना? नहीं चल सकते। बूंद नदी का सहारा लेती है, बूंद नदी का सहारा। गर्मी हो कितनी ही, पर समुद्र की तरफ दौड़ती रहती है, खुले में बहती है, खुले में बहती है। राकेश, गुरु बहुत बड़ा सहारा होता है, जो कभी दगा नहीं कर सकता और आत्मा के जितना नहीं, परमात्मा के जितना प्यार करता है, मंजिल को पार लगाता है, वो गुरु है। कितनी बड़ी बात कही है, गुरु के बगैर मेरी गति ही नहीं है, गुरु के बगैर मेरी गति नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, मेरी गति गुरु में कितनी है? मैंने कहा मेरी गति गुरु के बगैर नहीं है, पर मेरी गति गुरु में कितनी है? सुख सुविधाएं, साधन, भोग विलास, धन दौलत, मोह, परिवार, राकेश, मैं वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करता हूं और बहुत कुछ समझता हूं। बहती हुई नदी हो तो बूंद कैसी ही गिर जाए, किसी भी रंग की हो, किसी भी घुली कुछ भी हो, उसमें वो अपने साथ बहा करके सागर में ही ले जा करके छोड़ती है। हम में से हर एक 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 बूंद है। ललिता लाडली बेटी सुन रही है मेरी बात को, सविता सुन रही है मेरी बात को। अगर हमें सागर तक जाना है, ईश्वर तक जाना है, तो ईश्वर की मूल धार में आना पड़ेगा।
ईश्वर की मूल धारा के अंदर हमको आना पड़ेगा। वो परिवार जिसको तुम परिवार कह रहे हो, वो तुम्हें फंसा करके रख लेगा, नहीं चलने देगा। इसलिए कहता हूं, लाइव में इकट्ठे बैठ करके सुनो, इकट्ठे बैठ करके सुनो। अगर अपना कोई साथ देगा, उस साथ से कितना संबल मिलेगा सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ लगाने की जरूरत नहीं। अगर मूल धार में एक बार पकड़ ली, मूल धारा में एक बार चले गए, तो धार आपको निकलने ही नहीं देगी, अपने में संभालेगी, आपके अस्तित्व को ही नहीं छोड़ेगी। एकीकरण हो जाएगा, सबसे लगाव हो जाएगा, सब अपने लगेंगे, परायापन खत्म हो जाएगा। कल फिर समझाऊंगा। वैसे तो प्रवाह फूट रहा है, कल फिर समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात का समापन कर रहा हूँ, पूर्ण कर रहा हूँ। कल सवेरे फिर मिलेंगे। नया उमंग, नया उत्साह जोड़ करके रखिए। संसार में मत खोना, संसार के कर्म करना, संसार को बसाना, आत्मा का पोषण करना।